आप सभी को नमस्ते। आज का टॉपिक थोड़ा सैड है। पिछले दिनों हमारे एक ऑफिसर मित्र जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत थे, मैनेजर पोस्ट में, चीफ मैनेजर पोस्ट में कार्यरत थे, बारामती ब्रांच में, पुणे जिला में वो सुसाइड करते हैं। रात को 11 बजे उनकी डेड बॉडी का पता चलता है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि एक मैनेजर पोस्ट में कार्यरत अधिकारी जो कि बहुत ही जिम्मेवार हैं और डेफिनेटली काफ़ी नॉलेजेबल हैं, मैच्योर हैं, उनका 52 ईयर्स एज कहा जा रहा है, उनकी फैमिली और उनकी बच्ची वहीं रहती थी पुणे में, तो ऐसा एक्सट्रीम स्टेप क्यों लेते हैं? अब देखिए, बैंक मैनेजमेंट का ये कहना है कि साहब वो तनाव नहीं झेल पा रहा था, वो मतलब लोड को टेकअप नहीं कर पा रहा था। उसने प्रमोशन क्यों लिया? जब आप टेंशन या स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हो, आप लोड नहीं ले सकते हो, तो आपको प्रमोशन नहीं लेना चाहिए था। और यह भी रिपोर्ट्स बताती है कि उन्होंने वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। वो कुछ ही दिन में नौकरी से रिलीज होने वाले थे, नौकरी छोड़ने वाले। तो ऐसी क्या बात होती है कि नौकरी छोड़ने से, वॉलंटरी रिटायरमेंट से थोड़े दिन पहले वो सुसाइड कर लेते हैं? अब देखिए, एम्प्लॉयज़ का कहना है कि वो उन्होंने एम्प्लॉय से बातें नहीं की। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, यूनियंस होते हैं, उनसे बात करना था। कहीं न कहीं ये कंबाइंडली एक लड़ाई होती और ये स्ट्रेसफुल सिचुएशंस से वो बाहर आ सकते थे। उनके लोड को शेड किया जा सकता था, रिड्यूस किया जा सकता था और उनको ये एक्सट्रीम स्टेप लेना नहीं पड़ता। हमारे कई मित्र हैं, उनका कहना है कि जब वो अगला सुसाइड कर रहा तो उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके इस स्टेप के बाद उसकी बीवी और बच्ची के लिए जीवन जीना कितना दुभर हो जाएगा। लोग इसको हमेशा उनको लूज़र नाम से जानेंगे। मैं बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट इस बहस का पार्ट नहीं बनना चाहता। मैं वो कॉजेज़ और उसके एक्शन प्लान के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि जिससे जो है आइंदा ऐसा कोई सिचुएशंस हम में से किसी को भी हो, तो हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए, सुसाइड सिर्फ बैंक अधिकारी के लिए ही नहीं, सारे लोग करते हैं। यूथ कर रहा है आज, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, ग्री हाउसवाइफ्स कर रही है, किसान कर रहा है। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो रिसर्च ये बताती है कि इंडिया में ऑन एन एवरेज 10.3% लोग हर साल सुसाइड से जान देते हैं। इसका मतलब है कहीं न कहीं एक हाई रेट है पॉपुलेशन का जो अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं और कहीं न कहीं वो दुनिया छोड़ के चला जाना, अपने चाहने वालों को, घर परिवार को छोड़ के अनटाइमली चला जाना ही उचित समझते हैं। तो क्या इसके कुछ बायोलॉजिकल रीज़न्स हैं? देखिए, अगर आप बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो हमारे शरीर में कई सारे हार्मोन्स होते हैं, जिनमें 2 स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। एक है कॉर्टिसोल, एक है एड्रेनलिन। और ये 2 हार्मोन का काम है आपको एनर्जी प्रदान करना, इमरजेंसी में एक्सेस एनर्जी देना। ये ज़रूरी भी है। फाइट एंड फ्लाइट, चाहे तो फाइट करो, स्टैंड करो, जंग करो अपनी सिचुएशंस में, या फिर फ्लाइट करो, भाग जाओ। इस सिचुएशंस के लिए ये एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल ये हमें काम देती है। और 4 हार्मोन जो कि हम लोग डोज हार्मोन नाम से जानते हैं, उसका काम होता है कि हमारे शरीर को, मतलब माइंड को हैप्पी रखना और कहीं न कहीं बैलेंस में रखना। डोज में एक होता है डोपामाइन जो कि रिवार्ड हार्मोन है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, हमें कोई प्रेज़ करता है तो ये डोपामाइन सिक्रेशन होता है। एक ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन का ये है लव हार्मोन। अगर हमें कोई प्यार करता है, हमें कोई प्रेज़ करता है, तो इससे ये हार्मोन हमारी ग्रोथ होती है और कहीं न कहीं हमें वो खुशी प्रदान करती है। एक सेरोटोनिन होता है
जो कि हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है। जब हम बैड मूड में होते हैं, अपसेट होते हैं, तो हमारा सेरोटोनिन लेवल लो हो जाता है। जब हम हैप्पी रहते हैं तो हमारा सेरोटोनिन हाई रहता है और हम हैप्पी रहते हैं। और एक एंडोर्फिन्स होती है, जैसे कि हमारे शरीर में कहीं भी कोई पेन हो रहा है, वो हेडेक हो, बैकएक हो, किसी भी तरीके का, कहीं भी किसी भी शरीर के पार्ट में पेन हो रहा हो, इमोशनल भी पेन कह सकते हैं, तो एंडोर्फिन कम हो जाता है, तो हमारे को स्ट्रेस देता है। अगर हम उस पेन किलर्स भी खाते हैं या कोई ऐसे कोई इंटरवेंशन लेते हैं जिससे कि हम उस पेन से छुटकारा पाएँ, तो हमारा एंडोर्फिन नेचुरल लेवल से बढ़ जाता है। तो ऑन ए होल अगर ये डोज़ हार्मोन्स, ये 4 हार्मोन अगर हमारे लेवल में रहें, तो हम स्ट्रेस से बेहतर हैंडल कर सकते हैं और हम कहीं जीवन में कैसे भी स्ट्रेस क्यों ना हो, हम उसको हैंडल करते हुए सक्सेसफुली अपने जीवन को जी सकते हैं। लेकिन जब कोई बंदा क्रोनिक स्ट्रेस में होता है, हम लोग साइकोलॉजी में मैड एक वर्ड एक्रोनिम यूज़ करते हैं। मेजर मैड को मेजर एंजाइटी डिसऑर्डर या एमडीडी, दैट इज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें एक इंसान हमेशा लो मूड में रहता है। कई बार इसको जैड भी कहा जाता है, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। वो इंसान अपने पास्ट में जीता है, हमेशा होपलेस या हेल्पलेस महसूस करता है। वो एंजाइटी में जीता है, उसको ये समझ में नहीं आती कि हमारा सिचुएशन जो फ्यूचर में आने वाली है या फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे लिए वो मैनेजेबल नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में इंसान एक्सट्रीम स्टेप लाइक सुसाइड लेता है या कई लोग डिलिबरेट सेल्फ हार्म की केस कर बैठते हैं, नशे काट लेना, रिस्की ड्राइविंग कर लेना। अगर सिंपली कभी आपको महसूस हो कि आप नींद से उठना नहीं चाहते हैं, आपको लग रहा हो कि यार सोए रहें, छोड़ो ना यार, किस लिए उठना, फिर उठेंगे, फिर काम करना होगा, ऑफिस जाना होगा या परिवार के या ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर या सोसाइटी में किसी इंसान को फेस करना, कोई सिचुएशन को फेस करना होगा, तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन के शिकार हैं, आप रियलिटी से मुंह मोड़ रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको कहीं ना कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एंजाइटी या ये डिप्रेशन कई बार नींद ना आना, नींद ही नहीं आ रही है चिंता से, या फिर एक्सेस नींद आना, ये छोड़ो यार, किस लिए बाहर जाना, किस लिए किसी से मिलना, पड़े रहो, हमारे बस में कुछ तो है नहीं, तो पड़े रहो, टाइम पास करो। कई लोग अनऑथराइज लीव ले लेते हैं ऑफिस में या कार्य क्षेत्र से, मन नहीं कर रहा, नहीं जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो घर में खुश रहते हैं, वो घर में रहते हैं और अंदर ही अंदर वो कुड़ते रहते हैं, तनाव में जीते रहते हैं। तो अगर इनमें से किसी भी चीज़ से आप ग्रसित हैं, तो इट इज़ हाई टाइम दैट यू टेक सम प्रोएक्टिव स्टेप्स। ये स्टेप्स आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करेगा। इस स्टेप में पहला स्टेप तो यह है कि आप अपने दिनचर्या में एटलीस्ट 30 मिनट के लिए आउटसाइड मूवमेंट को शामिल करें। सुबह हो या शाम हो, सुबह बेस्ट माना गया है, बाहर निकल पड़ें। आप अगर जॉगिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज करते हो किसी ओपन स्पेस में, खुले में, तो करें, नहीं तो सिंपली आप रोड पे वॉक करें। लेकिन आप 30 मिनट आप वॉक के लिए ज़रूर जाएं, बाहर ज़रूर जाएं और काइंडली डिटॉक्स रहें, अपने मोबाइल फ़ोन को ऑफ रखें। कई लोग मॉर्निंग वॉक तो करते हैं, लेकिन हमारा अपना मोबाइल ऑन रखते हैं, किसी से बातें करते रहते हैं या गाने सुनते रहते हैं। ऐसा ना करें, मोबाइल को इमरजेंसी मोड में रखें, कोई कॉल करे तो कॉल रिसीव कर पाएँ, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। एंड स्टे कनेक्टेड विद द नेचर। काइंडली नेचर्स को देखें, नेचर की ब्यूटी को देखें, सनराइज़ या सनसेट को देखें, पेड़-पौधों को देखें, एनिमल्स को देखें, राहगीरों को देखें, चलते हुए लोगों को देखें। उनके कपड़े का कलर हो, उनका स्किन कलर हो, उनके चलने का स्टाइल, गेट हो, कोई गाड़ी चला रहा, कोई साइकिल चला रहा, उन चीज़ों में
ध्यान दें और उन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें, अपनी अवेयरनेस को इन्वॉल्व करें। तो कहीं न कहीं ये जो डिप्रेशन का साइकिल है, उससे आप बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद अगर आप मेरे चैनल में आप बाकी सारे व्यूज़ देखे होंगे, वीडियोज़ को व्यू किए होंगे, तो आपने देखा होगा मैं छोटे-छोटे कई सारे स्टेप्स मैंने सिखाया या दिखाया है। तो उनको भी आप फॉलो करेंगे तो कहीं न कहीं आप डिप्रेशन से बचे रहेंगे। दूसरा मेजर चीज़ है कि अगर आपको एकदम ही सुसाइडल थॉट्स आ रहे हों, तो इमीडिएटली आप उस जगह से बाहर निकल जाएँ। बाहर निकल के खुले में आ जाएँ और अपना कोई चहेता, कोई एक इंसान, माता-पिता, परिवार, कोई फ्रेंड जो आपको ट्रस्ट करता हो कंप्लीटली, जो आपको कंप्लीटली आपको ट्रस्ट करता हो और नॉन जजमेंटली आपसे बात करता हो, ऐसे इंसान को आप कॉल करें और अपनी बातों को शेयर करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बात करना चाहें, अगला फ़ोन नहीं लग रहा, वो बिज़ी है या आउट ऑफ कवरेज एरिया है, तो क्या करें? ये सिचुएशन थोड़ा-सा ट्रिकी है, स्पेशली नाइट टाइम में आप अकेले हैं और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से भुगत रहे हैं। आप अपने कुछ अनरिज़ॉल्व्ड वरीज़ हैं जिसको आप रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे, कुछ पास्ट के कुछ थिंकिंग्स हैं, कुछ चीज़ों के बारे में आपके दिमाग में चलता रहता है। तो क्या आपको पता है, माइंड को साइकोलॉजी में मीनिंग मेकिंग मशीन बोला गया है, क्योंकि माइंड हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है और कुछ भी छोटी-छोटी बातों का अलग-अलग मतलब निकालता रहता है और वो मतलब जो है कई बार मोस्टली वो यूज़लेस होता है, उससे हमारे तनाव की वृद्धि होती है। तो माइंड को कहीं न कहीं आपको इस जो वॉइस है आपके साइलेंट वॉइस जो दिमाग में चलता रहता है, इसको आपको कहीं न कहीं चुप कराना है। इट्स नॉट दैट ईज़ी, जितना मैं आसानी से बता पा रहा हूँ, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। माइंडफुलनेस की अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप ये जो अनचैटरिंग वॉइस जो दिमाग में चलता रहता है, इसको आप कहीं न कहीं पॉज़ कर पाएँगे और ऐसे सिचुएशन में अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हों, आप किसी से बात करना चाहते हो, आपको ये लग रहा है कि बात करें पता नहीं क्या सोचेगा, तो फिर आप काइंडली टेलीमानस, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 24/7 हेल्पलाइन है। ये टोल फ्री है, 24/7 है, कभी भी आप कॉल करें, जस्ट फ़ोन उठाएँ कॉल करें। ये नंबर है 14416। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, टेलीमानस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटल हेल्पलाइन 14416। 14416 ये टोल फ्री है। इस नंबर पे आप कॉल करें, आप जिस भी प्रदेश में हैं, जैसे ही आप कॉल करेंगे किसी ऑपरेटर से, तो ये उस राज्य के कैपिटल में जाके वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट पे जाके बजेगा और डेफ़िनिटली आपको कॉल करने को कोई ना कोई आपका रिस्पॉन्ड करेगा, वो एक साइकोलॉजिकली ट्रेन्ड काउंसलर होगा। और अगर उस बंदे से फर्स्ट लेवल में आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाती है, तो डेफ़िनिटली वो लगा देगा अपने हायर लेवल को। मैंने खुद ये प्रैक्टिस किया है, मैंने इसको टेस्ट किया है, तभी मैं बता रहा हूँ। अगर आप झारखंड से कॉल करेंगे तो ये रांची में बजेगा, बिहार के किसी जगह से कॉल करेंगे तो पटना में बजेगा, बंगाल में कहीं से कॉल करेंगे तो कलकत्ता में बजेगा और डेफ़िनिटली लोकल लैंग्वेज एज़ वेल एज़ हिंदी और अंग्रेजी, तीनों लैंग्वेज में आपको वो काउंसल करेंगे। तो कहीं न कहीं जब एक इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो अगर वो सिंपली अपने दिल की बातें किसी को एक्सप्रेस कर सके, तो कहीं न कहीं वो हल्कापन महसूस करेगा और वो जो है एटलीस्ट मोमेंटरीली वो सुसाइडल थॉट से बाहर निकल सकता है। और इसके बाद अगर आपके ऐसे सिचुएशन से आपको आराम नहीं मिल पाता हो, तो काइंडली साइकियाट्रिस्ट को विज़िट करें। हो सकता है आपको एसएसआरआईज़ मेडिसिन या एंटी स्ट्रेस मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है। और छोटा-सा एक टैबलेट होता है जो कि रात को खाने से पहले लिया जाता हो। 2 से 3 महीने अगर आप खाते हैं तो उससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सिचुएशन हो तो काइंडली प्रोफेशनल हेल्प को सीक करें। इमीडिएसी के लिए जैसे मैंने आपको बताया, टेलीमानस जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्पलाइन में आप कॉल करें। आपके पूरे कन्वर्सेशन को सीक्रेट रखा जाता है, कहीं पे शेयर नहीं किया जाता है और भी कोई काउंसलर या कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो काउंसलिंग में ट्रेन्ड हैं, ऐसे लोगों को आप अप्रोच करें और इस डिप्रेशन से बाहर आएँ और काइंडली सुसाइड जैसे चीज़ों से अवॉइड करें।
जीवन जिएँ और सारी तकलीफ़ों को फेस करें। आपके स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज़्म्स को डेवलप करें। थोड़े-थोड़े स्टेप्स हैं। एक और स्टेप है कि आप शाम को घूमने निकला करें। कोई आपकी अगर हॉबी हो, कोई ओल्ड फॉरगॉटन हॉबी बचपन में जो आपको अच्छा लगता था, गाना गाना, बजाना, लिखना, पोएट्री करना, जोक करना, कॉमेडी करना, तो उन चीज़ों को दोबारा आप कर सकते हैं। आप डायरी राइटिंग की भी आदत शुरू कर सकते हैं। दिनचर्या, दिन में क्या बीता, अच्छा, बुरा जो भी हो, रात को सोने से पहले आप इसको 1 या 2 पन्ना लिख के सोएँ। इसको साइकोलॉजी के टर्म में जर्नलिंग कहा जाता है। जर्नलिंग बहुत ही हेल्पफुल टूल है और आपका दिमाग खाली हो जाएगा और डेफ़िनेटली आपको नींद आएगी। और वो क्रिएटिव हॉबीज़, कुछ भी गाना बजाना, ये चीज़ों को आप करें। कोई किताब आप पढ़ें, लेकिन ये जो हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहता है, कल क्या होगा, कल क्या करना है, हमेशा डूइंग मोड, करना है, ये करना है, वो करना है, इससे आप बाहर निकलने का प्रयास करें। जैसे आप इससे बाहर निकल पाएँगे, आप प्रेज़ेंट मोमेंट के साथ कनेक्ट हो पाएँगे और कहीं न कहीं आप स्ट्रेस से दूर हो पाएँगे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो प्रेज़ेंटेशन यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू, नमस्ते।